हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 पे स्वागत है। तो हम अपने चैप्टर पढ़ रहे थे जो हमने अभी कंप्लीट किया था, सतत भेद। उसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है, हमने पढ़ा था जब नंबर सिस्टम, उसमें दो चीज़ बाकी रह गई थी। एक तो उसमें शून्य की संख्या निकालना, कितने उसमें शून्य है, एक उसमें इकाई अंक निकालना। पहले दो चीज़ हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ, तो पीछे वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लें। जल्दी से लाइव आ जाओ और बता दो कैसी चल रही है तैयारी और कैसी आपकी तबीयत है। आई होप तबीयत भी अच्छी होगी, तैयारी भी अच्छी होगी। हमारे सर की अच्छी चल रही है, आपके जीत सर अच्छी चल रही होंगी। चलो आ चुके हैं, चलो देख लेते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, 8वां 9वां 10वां, 3 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले निकालना था हमें, इसमें निकालना था पी का मान क्या आएगा। सिंपल सी बात, नीचे सोल्व करते जाओ मान आ जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं। 3 + 4/5 कितना आएगा? 5 × 15 + 4 19/5। इसका मान कितना आएगा? 19/5। ठीक है, 5 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 10/19/3। अब इसका मान कितना आएगा? 19 × 3 + 10/19। अब ये 19 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 19p, ये कितना हो गया? मतलब ये आपका 67 हो गया, बराबर क्या? 9/16। तो p का मान क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 9/16 × 67/90। कैलकुलेशन है, कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें सत्तर में कोई दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं। नीचे से करते जाओ, जो भी संक्रियाएं दी गई है, जो गणितीय संक्रियाएं दी है, प्लस दिया, माइनस दिया, भाग दिया, गुणे दिया, जो भी दिया है उसको करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। तो नोट करो जल्दी से, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन होगा। नोट कर लो जल्दी से, फिर देखते हैं आगे। आज तो टॉपिक सिंपल है, तो वो तो आज उसके आंसर सर भी बताएंगे आपके सामने। तैयार है सर आंसर बताने के लिए? चलो देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करो। 5 - 6/7, 7 × 5 = 35, -6 29/7। इसका मान कितना है? इसका 29/7। अब तो नीचे ऊपर चल जाएगा, तो 7 × 28/29, 3 माइनस चल रहा है, तो क्या जाएगा? 29 × 3 -28/29। ये किसका मान आ गया? इस पूरे का मान आ गया। तो इसका मान निकालो पहले। 9 × 3 = 27, हासिल भाई 2, 3 × 2 = 6, 6 और 2 = 8। इसमें 28/29 घटा दो, 17 में 8 गए 9, 7 में 2 गया 5/29। ये किसका मान आ गया? ये इसका मान आ गया। तो 29 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 2/29/49। ये कितना आएगा? 18, हासिल भाई 1, 58/59। सिंपल सा क्वेश्चन था, नीचे सॉल्व करते जाओ, जो भी है करते जाओ, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, काफ़ी बच्चों ने सही दिया इसका आंसर, नोट कर लो जल्दी से। ये लेक्चर नंबर 28 है, सॉरी 29 नंबर लेक्चर है, तो 28 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे भी है और आई बटन में भी मिल जाएगी, तो कहीं से भी जाके आप देख सकते हो। नोट कर लो जल्दी से। Life is not a problem to be solved but a reality to experience. Wow. हमारे जीतू सर बड़ी धार्मिक बातें लिखते हैं, लिखा है सर ने। लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, मतलब लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम सॉल्व करें, बट ए रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस। बोलते हैं कि जो इसकी वास्तविकता है वो क्या है? इसको एक्सपीरियंस करना। मैथ की बात लिख दी सर ने। चलो आगे देखते हैं।
आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा, वैसे माइक सही एडजस्ट किया है, फिर भी देख लेना, सुनाई ना दे तो देख लेना, समझ लेना अपने आप, समझ लेना सर, समझ रहे आप भी समझो। तो सिंपल सी बात है, वैसे इसको करना है। इसका मान क्या आएगा, 4 - 1 = 5 का मान क्या आएगा, 5 × 4 = 20 -1 19/5। ठीक है, फिर 3 माइनस यहाँ पे 19/5, 5 ऊपर जाएगा बट्टे 19, तो 19 × 3 कितना आएगा, 57 - 5/5 बट्टे 19 क्या आएगा, 52/19। वो किसका मान आया, इस पूरे का मान आया, तो बचेगा क्या, 2/19 आएगा, वो तो ऊपर चला जाएगा 52, तो इसका मान क्या आएगा, 104 + 19/52। तो 9 × 4 = 13, हाथी भाई 1 1 और 2 1 52। ये किसका मान आया, इसका मान आ गया, तो इसको उल्टा कर देना, आपका रियल मान आ जाएगा, मतलब 52/123 आपका जो आंसर है। क्यों, यहाँ पे जो ऊपर है वो 1 है, तो 52 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब 52 ही आएगा, तो वही बात है। लिख लो जल्दी से, सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल से आंसर थे। आज टास्क लेते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो को एग्जैक्ट 30 मिनट में ख़त्म करने का टास्क लेते हैं। आज देखते हैं, अभी देख लेता हूँ कितने मिनट हो चुके हैं। अभी आपके लगभग 7 मिनट हो चुके हैं, तो 23 मिनट का हमारे पास टाइम है। चल आगे देखते हैं। तो सतत भिन्न कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको इंग्लिश में कंटीन्यूएंट फंक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी जो भी आपको पसंद है लिख लो। जो आज का चैप्टर है उसको कहते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आप पूछोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हम गिन नहीं सकते क्या, हमें पता नहीं शून्य कितने होते हैं। चलो क्वेश्चन देता हूं, बताओ इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, शून्यों की संख्या। ये तो सर भी बताएंगे, बताइए सर फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में कितने हैं सर, आप बताओगे वैसे लिख दूंगा सर मैं। बताइए सर बताइए, आपको शून्य नहीं दिख रहे सर, क्या बात कर रहे हो, बता दो सर, 2 लिख दूं। ठीक है 2 लिख दिया सर, यहां पे कितना लिखूं, 3 लिख दूं। चलो सर ने ये आंसर दिया है और बच्चों ने भी लगभग नहीं ये आंसर दिया है, मतलब सर भी गलत है आप भी गलत हो। कैसे समझो, शून्यों की संख्या का यहाँ पे मतलब क्या है, शून्यों की संख्या मतलब ये है कि जो दाईं ओर है, अब मान लो ये बीच में है ना, इनको कभी शून्य संख्या में नहीं गिना जाएगा। जैसे मान लो ऐसे ही वाला क्वेश्चन है, तो ये जो लास्ट में होंगे ना, मान लो 1 0 5 0 0 0 0 7 है, कोई शून्य नहीं है, लास्ट में सिर्फ शून्य होना, उन्हीं संख्या को गिनना है। तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, लास्ट में सिर्फ 2 है, बीच वाले को नहीं गिनना, इसमें 1 भी नहीं है, अंडा मिलता है, मतलब संख्या नहीं है शून्य वैसे। ठीक है, तो ऐसे अपने को पहचानना है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया अगर आपको ऐसे दे दे, लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे, ऐसे 1000 तक गुणा चल रहा है, अब बताओ उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। कई बच्चे क्या करेंगे, 2 उधर आएगा 5 10 हो गया, फिर आगे ऐसे 10 वाला, तो करते जाओ, नानी याद आ जाएगी, नानी क्या पर नानी याद आ जाएगी। यहाँ पे तो ऐसे नहीं कर सकते, इसका भी हम तरीका आप देखने वाले। तो पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मान लो 2 को जोड़ा जाए, मतलब इन जोड़ा जाता है तब शून्य संख्या कैसे निकालनी होती है, गुणा भाग, मतलब चारों में देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जल्दी से लिख लो, मेरी एकदम रूही कांपने लगी है कि 30 मिनट में ख़त्म करना है, तो मैं 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं ले सकता। जल्दी से लिख दो, जल्दी से। अगर 30 सेकंड से मतलब 30 मिनट से पहले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंगे 30 सेकंड के बाद, 30 मिनट के बाद में 1 सेकंड भी नहीं ले सकता। गॉट इट? लिखो भी लिखो, जल्दी लिखो। चलो देखो क्वेश्चन के साथ,
उससे पहले थोड़ा और बेसिक सीखो। अगर आप मान लो कोई गुणा में कोई संख्याएं दी गई है तो वहां पे 1 10 मतलब एक आपका क्या होगा, शून्य होगा। समझो 10 कैसे बनता है, 5 × 2। मतलब अगर हमें शून्य की संख्या पहचाननी है, हमें क्या पहचानना होगा, हमें 5 और 2 के युग्म फाइंड करने होंगे। जो पेयर होते हैं ना 5 2 के, दोनों साथ में ऐसी चीजें में फाइंड करनी होगी। उनके युग्म में जितने होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होने वाली है। समझो जैसे एग्जाम्पल हम समझो 1 2 3 4 5 इसका लिया मैंने। अब मान लो इसको अगर मैं सीधा करता तो क्या था, 5 चौके 20, 20 दिए 60 और 120। शून्य संख्या कितनी, 0। अब इससे समझो, अब 5 क्या है, एक ही है मेरे पास, और 2 क्या है, 2 बार है, लेकिन मुझे तो 5 और 2 का पेयर चाहिए। अब यहां पे ये 2 ये तो वेस्टेज है क्योंकि 1 और 5 नहीं है, सिर्फ यही एक शून्य बनाएगा। शून्य संख्या कितनी हुई, 1। तो कौन सा फाइंड करना अच्छा होगा, ये वाला या ये वाला। बेस्ट बात है ये वाला। गुणा कब तक करोगे, 100 तक दे दिया गया, 100 तक गुणा करोगे, करोगे नहीं करोगे ना, तो सिंपल सी बात है ये करेंगे। तो सिंपल सी बात है, लिख लो बेसिक सा कॉन्सेप्ट। चलो भी आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दो। ऐसे चल रहा है 100 तक, इसमें भी बता दो शून्य की संख्या कितनी होगी। दोनों में जल्दी से बता दो आप मुझे। मैं इतने में पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गला बैठ रहा है मेरा, समझते तो हो ही आप। ये खुशी की बात है, सर वापस आ चुके हैं आंसर बताने के लिए। बैठिए बैठिए सर, बैठिए, अपनी जान आपको। क्या बोले थे सर आप, मैं क्यों दूंगा आंसर, क्यों नहीं दोगे आप सर? क्या आपको जोड़ना नहीं आता, क्या आपको जोड़ नहीं आती, क्या आपको बाकी नहीं आती? अगर वो भी नहीं आती तो आपने क्लास में किया क्या, फिर पीछे बैठ के आपने क्या किया फिर? मजाक चल रहा है। पता नहीं, मैं पीछे बैठता था, मैं तो सबसे आगे बैठता था सर। आगे बैठते सर आंसर देते, इससे पता चलता है पीछे बैठता था। चलो ऐसे मजाक मस्ती चल रही है। तो आपको भी पता है अगर लगातार प्राकृत संख्या है, अगर उनको जोड़ना तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बटे 2। n मतलब जितनी संख्या है, यहाँ पे कितनी है 100, 100 + 1 बटे 2। ये कितना हो जाएगा, इसको बाद में घटाएं, कितना होगा ऊपर वाला, ये 101, तो 101 00 बटे 2 भाग 2। इसमें अगर भाग दो कितना आएगा, 10 में गया 5 बार, फिर 0, फिर 10 में जाएगा, ये आएगा आपका 5050। तो इसमें शून्य संख्या कितनी है, 1 है। ऐसा ही है, सिंपल सा है, देख लो। मैं इनको एक साथ जोड़ देता हूँ, जो आपके हैं ये आपका कहाँ तक होगा, 99 तक होगा, और इनको एक साथ जोड़ देता हूँ, 2 + 4 ऐसे में ये आपका कहाँ तक, 100 तक होगा। ठीक है, इनका आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों में गैप क्या है, 2 का गैप है, तो एक क्या है, समांतर श्रेणी है। तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं, का ये होता है आपका n/2 a + l। n क्या होता है, कितनी संख्या है। अब यहाँ पे कितनी संख्या होगी, 50, 50 ही उधर होगी, 50 बटे 2। ए क्या है, ए मतलब प्राथमिक पद 1 है, अंतिम 99 है, तो घटा दो 50, 2500 इनका आंसर आएगा। ऐसे इसका आंसर निकाल लो। अब इसका आंसर
कैसे निकालोगे? 2 कॉमन लो, वैसे आप सीधा ही निकाल लो, 2 कॉमन क्या लो, वो इसमें भी मतलब दो का गैप है, वही फॉर्मूला लगेगा। n भी 50 है, प्राथमिक पद 2 है और आत्मिक पद 100 है, तो सीधा रखो 50 इंटू ये कितना होगा 55, 0 5 बजे 25, 80/2, 5 बजे 25 तो 27, तो इसका आंसर ये आएगा। तो इसमें से ये घटा दो, माइनस का आंसर आएगा 250, कोई बड़ी बात थी नहीं। अब देखो माइनस का 250 आया, तो शून्य की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज़ प्लस में है और माइनस में है तो वहाँ पे शून्य की संख्या निकालनी आसान है कि उनको जोड़ सकते हैं। मतलब ये 10,000 तक भी होती तो ये फॉर्मूला सीधा लग जाता, अपने पास आंसर आ जाता। कई भी तरीके मतलब कोई भी तरीके दे सकते हैं, जोड़ गुण हम कर सकते हैं, भाग भी हम कर सकते हैं, भाग में आसान रहती है। 110/120 ऐसे आपको दे दे तो आप इनको सीधा काट सकते हो ना, तो इनमें तो और आसानी हो जाती है। तो सबसे डिफिकल्ट अपना क्या निकला? गुणा करना। अगर बोल दे हमारे यहाँ पे सब में गुणा बोल दिया होता, ऐसे मतलब 100 तक गुणा करो, अब 100 तक कहाँ तक गुणा करते, कैसे निकालते फिर? तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि अगर गुणा में दिया है वहां पे हमें बोला जाए कि शून्य की संख्याएं निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर वो स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन सर जरूर देंगे, किसी भी कीमत पे देंगे सर, आपके लिए तो जरूर देंगे सर, मुझे पूरा विश्वास है सर पर भी आप पे भी। अब तो इंडिया जीत गई, इस खुशी में देंगे सर। क्या आपको पता है इंडिया जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया से? मैच नहीं देखता हूँ सर मैं, तो इस खुशी में मैं नहीं दूंगा। मतलब इसका मैं भी कहाँ मैच देखता हूँ सर, हमने भी बस न्यूज़ सुनी है। नहीं क्यों सुनी है, तो ऐसी न्यूज़ करंट जी के होना चाहिए, याद रखना चाहिए क्या चल रहा है। अब ये न्यूज़ ऐसे नहीं सुनेंगे तो पेपर में आ गए तो क्या करेंगे, फिर नंबर कट जाएंगे। चलो देखो आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हमारे जीतू सर बहुत टेंशन में आ जाते हैं अगर आप नहीं करते हो ऐसा, तो थोड़ा ऐसा मत करो यार, उनको टेंशन मत दो। आपसे बड़े छोटे उसका क्या, आपको पढ़ा रहे हैं ना, टीचर आपके लिए। टीचर की महत्ता अलग होती है, टीचर में उम्र का थोड़ी होता है। 9 साल का बच्चा भी पढ़ा सकता है। अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, एक 9 साल का बच्चा है, उसने मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रखी, मतलब उसने कोर्स लॉन्च कर रखा है कि 22 साल का 23 साल का जो युवक होता है वो कैसे अच्छे से काम करे, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, ज़्यादा मतलब कार्यशीलता आए। उसने 9 साल के बच्चे ने 23 साल के बच्चे को, मतलब 23 साल के युवक को सिखाया है। तो ये मत सोचना कि बच्चा नहीं सिखा सकता, मतलब उम्र से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आप में टैलेंट है आप कर सकते हो। चलो तो वो अपना क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। मतलब अगर मान लो मुझे इसका पता करना हो कि इसमें जो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पता कर लूंगा 5 × 2 के युग्म में कितने हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलो अब आप पता कर सकते हो कि इसमें जो 2 है वो कितनी बार आया होगा, बताऊं? 50 बार आया होगा। करेक्ट। क्यों? 2 4 नहीं, 50 से ज़्यादा बार आया होगा, 50 बार भी क्यों ज़्यादा। जैसे 2, फिर 4 में 2 बार है, 50 बार तो सीधा ही है, फिर भी कईयों में आया है। और 5 सोचो कितनी बार आया होगा, क्या 5 2 से कम आया? बिल्कुल कम आया। तो अगर ऐसा होना कि मान लो अगर मैं 2 ज़्यादा है, देख लेना 2 ज़्यादा बार आ रहा है या 5 ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। गुणा में दो, लिख दो, 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, 100 में पूरा चला गया। ठीक है, अब इस 20 में भी भाग दो 5 का, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब नहीं करना, क्योंकि अगर ये वाली संख्या इधर वाली संख्या से छोटी हो जाए, अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो 2 से जब तक बढ़ी है तब तक भाग देना है, 2 से संख्या तब तक बढ़ी जब तक भाग हमें देना है। तो बस अगर ऐसा होगा वही हम रुक जाएंगे। तो 5 की कुल कितनी संख्या है? 5 इस श्रेणी में कुल 24 बार आएगा।
24 बार आएगा, और 50 मतलब जो 2 है वो तो बहुत बार आएगा, वो तो 50 60 70 80 मतलब बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो उसको हम गिन भी नहीं रहे। क्यों नहीं गिन रहे उसका भी देख लो। अब मान लो यहाँ पे मैं 2 को निकालता, 50 में गया, पूरा गया, फिर 50 में 2 का देता, 25 बार गया, पूरा गया, फिर 25 में 2 का भाग देता। अब देखो यहाँ पे जो शेषफल बचा है उसको रहने दो, कोई मतलब नहीं है, पूरा भाग 12 बार गया ना, बस खत्म। फिर 12 में भाग देता, कितनी बार जाता, 6 में, फिर 6 में देता, कितनी बार देता, 3 में, फिर 3 में देता, कितनी बार जाता, 1 बार। तो 1 3 6 12 25 50, इनको गिन लो। ये कुल इसमें 2 आएंगे, इतने 2 आएंगे, तो ये ज़्यादा है ना, उसको क्यों निकालें, जो कम उसको निकालो ना। क्यों, हमें तो 5 और 2 दोनों चाहिए, सिर्फ 2 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 से कोई मतलब नहीं। 5 भी हो 2 भी हो तभी तो 10 बनेगा। अगर 2 होगा तो क्या उखाड़ लूंगा मैं उसका, 5 10 होगा तो उखाड़ सकता हूँ, वो 10 बन जाएगा। 10 बनेगा तभी तो पीछे शून्य आएगा, तभी तो शून्य आएंगे, समझो। तो इसमें कितने 24 है, और इसमें तो बहुत सारे हैं, तो हमारे शून्य कितने होंगे, 24 शून्य होंगे। क्योंकि 5 और 2 के पेड़ तो 24 ही बन पाएंगे, क्योंकि 5 तो 24 ही है। आगे सिर्फ 2 2 2 2 को 50 बार गुणा कर लो, क्या होगा, इसको 2 2 2 2 4, मतलब 0 नहीं आएगा, कितना भी कर लो वही बात है। तो जो सबसे कम होगा ना उसको निकाल लेंगे। निकालने का तरीका बता दिया, जो यहाँ पे भाग दो, यहाँ जब तक संख्या इससे छोटी ना आ जाए तब तक भाग देते जाओ, और जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको जोड़ दो, वो आपकी संख्या है। अगर 5 का निकाल दो 5 का, 2 का निकालो तो 2 का। जल्दी से उसको नोट करो, फिर 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। वैसे टाइम कितना हो गया है, टाइम 6:30 मिनट रहे अपने पास, तो करो जल्दी से करते हैं। हमें पता है सर आप टास्क हारोगे। क्या करें सर, ऐसे निकाल नहीं सकते ना सर, बताना तो पड़ता है पूरा, लेकिन नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, क्या टेंशन लेते हो, नहीं आ रही है सर। चलो ले लो अगला क्वेश्चन। चलो देखो, बता दो कितना आएगा इसमें, बता दो शून्यों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी सर, सर तो मुंह बना रहे, बता नहीं रहे हमारे नाराज हो गए सर। कितना सर, सर सोच रहे हैं हमारे, बताओ आप तो बताओ, सर सोच रहे हैं। वैसे आंसर तो सिंपल है इसका, 24 आएंगे। कैसे आएंगे वो देख लो। अगर मान लो ऐसे में 2 सब में से कॉमन ले लूँ तो कितनी संख्या है, 100, तो 2 की पावर 100 इंटू क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 तक। तो 5 की संख्या तो फिक्स रही ना 24, तो मैं इसका क्या क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आंसर कितना आएगा, 24 आपका आंसर आएगा। नोट करो जल्दी से। मतलब आपका कहने का मतलब 24 बाद 0 आएंगे। बिल्कुल सही है सर, समझ गए हमारे। चल लास्ट क्वेश्चन देखो, और मैं आपको दूंगा घर के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 50 और 5 की पावर 10 है, तो बताइए कि इसमें शून्य की संख्या कितनी आएंगी, कितने शून्य आएंगे, ये बता दो। ये तो हमारे सर भी बताएंगे, आप इतना समझ चुके हैं सर, बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे।
सर की सांसें उठ गई है। वैसे सिंपल सा आंसर 10 आंसर आएंगे, कि हमें 2 और 5 के दोनों के पेड़ चाहिए, तो 5 मैक्सिमम 10 बार है, 2 भले कितनी बार हो, क्या मतलब। अगर 2 और 5 हमें दोनों के पेड़ चाहिए, दोनों चाहिए, अकेला नहीं चाहिए, तो 5 अगर मैक्सिमम 10 है तो आंसर 10। सर इतने में क्या सर सांसें फुला लेते हो आप सर इतने आंसर में। चलो फाइनल क्वेश्चन हो करो आप ही, थोड़ा सा और। ये चल रहा है आपका 50 तक, बता दो कितने शून्यों की संख्याएं आएगी। वैसे अपने पास टाइम है 1-2 मिनट टाइम है अपने पास, हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है सर, इसके लिए 2-3 मिनट चाहिए। बहुत इजी है सर, बहुत इजी, टफ नहीं है। आपको लग रहा है सर, बच्चों को नहीं लगता, सर का बैकग्राउंड नहीं है वो। सिंपल है, कैसे, यहां पे निकाल लो या तो 2 या 5। अब आपको क्या लग रहा है सबसे कम कौन है? नॉर्मल सी बात है, 2 है, सॉरी 5 है। कैसे? 45 में आएगा 5, 46 में नहीं, 47 में नहीं, 48 में नहीं, 39 में, 50 में आएगा। 50 में कितनी बार? 5 कितना आएगा? 50 आएगा, गुणा में 25 × 2 होता है 50, तो इसमें 5 कितना है? 2, और इसमें 5 कितना है? 1, तो 5 कितनी बार है? 3। 2 बहुत बार आएगा, 42 में आएगा, 44 में आएगा, 46 में आएगा, 48 में आएगा, 50 में आएगा। सिंपल सी बात है, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। नोट करो जल्दी से इसको, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देने में है मुझे, करो नोट जल्दी से। वैसे हम पहले ख़त्म कर लेंगे, 30 मिनट से पहले, ऊपर नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। सर आप चीटिंग नहीं कर सकते हमारे साथ। देखो मैं टाइम मिला रहा हूँ एकदम, करेंगे, हम करेंगे, जीतेंगे। चलो, तो आपका स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देख लो अभी से, अभी देख लो। कुछ में कितने क्वेश्चन दिए हैं सर? काफ़ी क्वेश्चन है सर, आप हमें भटकाने की कोशिश ना ही करें सर। फिर भी मतलब आप बच्चों को बार बार बताते हैं कि 6 क्वेश्चन दिए हैं आपके एकदम ऊपर आ रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो आपने ले लिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। जैसे सर ने बोला है कि आपने भी रीड का ग्रुप बना रखा होगा, जरूर शेयर करना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं किया है बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए, इस चैनल पे कोई वीडियो है आपको मिल जाए। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीड के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं अपने वीडियो साथ, तब तक बाय बाय, गुड बाय।